अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीसी फैन के बारे में। आपको जो सीलिंग फैन होता है, छत में लगने वाला पंखा जो होता है, उसके बारे में आज जिस मॉडल के बारे में और जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो इस वक्त हमारे सामने है। अगर कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास खुर्शीद फैन के एक पूरा कार्टन मौजूद है जिसमें आपके तकरीबन 3 पंखे होते हैं। ठीक है, तो इसको खोलते हैं और चेक करते हैं इसके बारे में। ठीक, तो इस वक्त हमारे सामने ये है खुर्शीद फैन, और इसमें जो खास बात है, ये जो आपका डीसी फैन है ये खाली डीसी नहीं है। अगर आप इसके डिब्बे पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा एसी डीसी। ठीक है, ये 12 वोल्ट का पंखा है आपका, डीसी एसी दोनों। ठीक है, ऑप्शन के साथ यहाँ पे। और अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि हमारे साथ पंखे के साथ अमूमन जो चीजें होती हैं वो आप सभी जानते हैं। एक अदद इसके साथ ये इसका छत वाला जो डंडा होता है वो आता है साथ। ये चीज होती है और साथ ये होता है। ठीक है, और इसके बाद ये बल्कि मैं नीचे रखता हूँ और आपको इसके अंदर ये एक ऊपर वाली कैप है। ठीक है, और इसके बाद ये है हमारा पंखा। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त और आउट क्लास डिजाइन है इसका। ठीक है, इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज है एसी डीसी, ये मॉडल इसी दफा आए हैं। पिछली दफा भी कुछ आए थे चांदे, लेकिन कुछ खास नहीं थे। ठीक है, अभी इसमें आपको मैं सबसे पहले इसके सर्किट के बारे में बता दूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव है, ये इसकी नॉट नेगेटिव है, ये यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एसी 220 वोल्ट। इसके अलावा ये जो हमारा सिस्टम है ये रिमोट कंट्रोल है। ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी जो फैन की बात है, इसके अलावा हम जितने भी एसी डीसी फैन आपको मार्केट में मिलेंगे उनमें जो आपका ये जो रिमोट होगा और ये रिमोट सिस्टम होगा वो होगा आपका वही पुराना, वो जैसे आपका टीवी का रिमोट होता है, उसके सामने एक एलईडी लगी हुई होती है, एलईडी सेंसर होता है, और यहाँ पे भी उसके रिसीविंग के लिए भी उसी तरह का सेंसर लगा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके, यहाँ पे एक चीज है, मैं आपको जरा करीब होकर दिखाता हूँ, अगर आपको क्लियर नजर आए। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो चीज है ये एक रेडियो। ठीक है, इसमें कोई सेंसर नहीं है। अगर आप रिमोट देखें तो इस पे कोई सेंसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, किसी किस्म का कोई सेंसर इसके आगे काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, और ये इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत वाइड है, आप इसे घर में से कहीं से बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये समझे कि ये किसी दूसरे पंखे को लग जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इसको किसी भी पंखे के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं जो इसका करीबी पंखा होगा, ये सबसे पहले आप 2 दफा ऑफ का बटन को प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका आप सर्किट देख सकते हैं। अगर हम सर्किट में देखें तो ये इसका एसी वाला हिस्सा है। ठीक है, जिससे हम इसे 220 देते हैं और ये कन्वर्ट होके होती वही चीज है, फिर जाके ये बनता वही 12 वोल्ट जो है डीसी भी बनता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जो जैक हैं, जो आउटपुट होती है, यहाँ से जो आउटपुट होती है वो भी यहीं पे लग रही है। यहाँ एसी की डीसी कन्वर्ट होकर कैपेसिटर से ये भी यहाँ से आके ये देखिए यहाँ पे आ रही है, और जो हम यहाँ से डीसी देते हैं वो भी यहाँ से होके यहाँ पे आ रही है। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त और आउट क्लास पाकिस्तान में अगर कोई पंखा बन रहा है तो मैं ये कहूँगा कि खुर्शीद फैन अगर आप खरीदना चाहें तो सबसे बेस्ट है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें 2 तरह के आ रहे हैं। एक आप सर्किट देख रहे हैं, ये जो नीचे वाली कैप है उसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर, और जो दूसरा आपका आ रहा है उसका जो सर्किट है वो ऊपर वाली कैप है।
तो दोनों के रेट मैं आपको बता दूं, दोनों ही अच्छे हैं। इसका जो रेट है वो 5000 है इस वक्त मार्केट में, और वो जो दूसरा है ऊपर वाली कैप वाला वो आपको 4700 का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा खुशी स्वयं के और भी काफ़ी अच्छे से पंखे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे। इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके सामने जो है बेहतरीन डीसी फैन लाऊंगा जो कि चाइना के हैं, ठीक है, ओरिजिनल। तो इस वक्त पाकिस्तान के फैंस काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन उनमें जो सबसे यानी कि जो काबिल है यानी कि और बेहतरीन है, एक तो ये फुली कापर में, ठीक है। अभी हम इसकी जो वाट की बात करें, ठीक है, और वोल्ट की बात करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कितने कम से कम एसी वोल्ट पे चल सकता है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कैमरा दिखा सके तो एसी 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक इन्होंने लिखा है, ठीक है, और डीसी वोल्ट 12 वोल्ट और 3 एम्पेयर ये लेता है, ठीक है। ये आप चीजें देख सकते हैं कि ये 290 मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका आरपीएम भी लिखा हुआ है चक्कर के बारे में 330, और जो एसी पे होगा, डीसी पे 330 होगा और एसी पे 360 होगा, ठीक। और अगर आपको ये सही नजर नहीं आया है अगर इस कैमरे में, तो इंशाल्लाह मैं जो है इसकी तस्वीर जो है वो ऐड कर दूंगा इसके साथ ही। तो इसके साथ अभी हम आपको ये पंखा जो है फिट करके छत पे लगा के दिखाएंगे, और मैं आपको जरा छत पे भी दिखा देता हूँ कि हमने जो ऊपर की हुई है, जरा कैमरा आपको ऊपर दिखाए, तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं 2 वायर आ रही है, एक रेड और ब्लैक कलर की हमारी जो आ रही है वो है एसी की, ठीक है, अगर कैमरा जूम करे अगर सही नजर नहीं आ रहा तो, और दूसरी जो हमारा आ रहा है वो डीसी की हमारी वायर आ रही है। ये अंडरग्राउंड में ही मुकम्मल हमने वायरिंग की हुई है, ठीक है, एसी और डीसी दोनों की। तो दोस्तों इसमें हमारी जो पंखे की फिटिंग है मुकम्मल हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पॉजिटिव वायर के साथ पॉजिटिव वायर को और नेगेटिव वायर के साथ नेगेटिव वायर को कनेक्ट किया है। ये हमारी है DC 12 वोल्ट, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी है 220, आप इसको कैसे किसी तरीके से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई खास बैटरी नहीं होती, वैसे फेस और न्यूट्रल होता है, अगर आप इसका ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये 220 का, तो अभी इसका ये लॉक होता है, इसका आपने खास ध्यान रखना है, ये सेफ्टी में ये लॉक और ये ऊपर लॉक होता है, ठीक है। इन 2 लॉक का खास आपने ध्यान रखना है, और साथ एक ये भी लॉक होता है, क्योंकि इससे आपकी जो सेफ्टी होती है वो यकीनी बनती है। तो अभी हम आपको इसे छत पे लगा के दिखाते हैं और चला के दिखाते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। सकते हैं सब, हमारा जो पंखा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी हम इसे चला के चेक करते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा जो पंखा है वो चल चुका है। हमने इसे बिजली पे चलाया है, हमारे पास क्योंकि अभी डीसी का कनेक्शन मौजूद नहीं है। तो अभी मैं आप इसको रिमोट के साथ आपको जो है वो सेटिंग इसकी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका ऑफ़ का बटन है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे ये देखिएगा, अभी ये हमारा पंखा जो है ये ऑफ़ हो चुका है, ठीक है। जैसे ही हमने 2 दफ़ा ऑफ को क्लिक किया तो इसके साथ ये अटैच हो गया। अभी हम इसको जो है ऑन करने के लिए हम इसे यहाँ पे स्पीड है, स्पीड का ऑप्शन है, ठीक है, अगर आपको नज़र आए तो यहाँ से हम अभी 2 नंबर पे हमने प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं हमारा पंखा जो है वो 2 नंबर पे सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी इस पे और भी कुछ ऑप्शन है इसमें दोस्तों, कुछ और ऑप्शन भी हैं। इसका जो रिमोट है उस पे कुछ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके को जो रिमोट है ना, इस पे जो ऑप्शन है ये कुछ घंटों के भी मौजूद हैं, ठीक है। इसमें जनाब जी आपकी जो ऑप्शन है वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे। अगर आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर देते हैं तो आपका पंखा इतने घंटे चलने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये इसकी स्पीड है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए यहाँ पे एक रेड लाइट जलती है और आपका पंखा जो है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। अभी आप देखिएगा, अभी इसको मैं नंबर 1 पे चलाता हूँ। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट से ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।